मसीह के पुरफजल अजीम और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आज का बड़ा ही मुबारक दिन। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। तो आज का बड़ा ही ख़ास दिन है और हम हर साल ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से अमाल 2 बाब में से हवाला पढ़ते हैं और आज भी हम कलाम मुकद्दस में से अमाल 2 बाब और उसकी पहली 6 आयात की तिलावत करेंगे। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अमाल 2 बाब और उसकी पहली 6 आयात। और कलाम में मुकद्दस में यूँ मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लगी और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज का दिन देखें, जैसे ही ईद पेंतिकोस्त का दिन आता है, हर शख्स जब चर्चिस के अंदर आप जाते हैं, हर शख्स की कोशिश होती है वो अच्छे से अच्छा लिबास पहने। और बड़े लोग वाइट कलर के भी लिबास पहनते हैं, पहनने भी चाहिए, पाकीज़गी की अलामत है। और बहुत से लोग इस ईद पर, इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए नए नए कपड़े भी, नए नए लिबास भी सिलाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन ये जो लिबास हम पहनते हैं, याद रखें, ये लिबास पुराने भी हो जाएंगे, ये लिबास फट भी जाएंगे और ये लिबास छोटे भी हो जाएंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक बाइबल एक लिबास का जिक्र करती है जिसे कुव्वत का लिबास कहा जाता है। और ईद पेंतिकोस्त के दिन जब आप उस कुव्वत के लिबास को पहन लेंगे तो आप भी कुव्वत से भर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन रूह कुदस का नज़ूल हुआ और रूह कुदस का नज़ूल इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजे। और रूह कुदस का आना इस बात की तस्दीक है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा। आज मुबारक दिन पर चर्च का आगाज हुआ, कलीसिया का आगाज हुआ और रूह कुदस का नज़ूल। मेरे अजीजों, याद रखें, ईद पेंतिकोस्त वाले दिन रूह कुदस का नज़ूल, रूह कुदस का नाजिल होना इस बात की अलामत है, जिससे मैंने बताया, वादों का सच्चा खुदा और रूह कुदस का नज़ूल ईद पेंतिकोस्त के दिन इस बात की तस्दीक है कि यीशु मसीह नासरी जो इस दुनिया में आया, मसलूब हुआ, उसे कब्र में रखा गया, वो मर गया, तीसरे रोज जी उठा। रूह कुदस का नज़ूल इस बात की तस्दीक है कि वही यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने वादा किया, वो आसमान पर चला गया। और जब वो आसमान पर गया तो रूह कुदस आया। इस बात की तस्दीक है रूह कुदस का नज़ूल कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है और वो आसमान पर मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजे जो मेरी मानिद होगा, जो मेरे
जैसा होगा, जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करता था वो भी तुमसे मोहब्बत करे। वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा हरावल होगा, तुम्हारा चिंडावल होगा, तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि हम कमजोर हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि जो मैंने इनको मकसद दिया है, जो मैंने इनको काम दिया है, वो रूह कुदस के बगैर बाय तकमील नहीं पहुंच सकता। और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये कमजोर है। हम क्यों कमजोर हैं? इब्रानियों खत में लिखा है, हम तो इतने कमजोर हैं मेरे अजीजों कि हमें दुआ करनी भी नहीं आती, लेकिन खुदा का पाक रूह और रूहे हक, खुदा का पाक रूह, खुदा रूह कुदस, जो हमें दूसरा मददगार मिला है, जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारे साथ मशवरा करता है, जो हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारा हरावल और चंडावल है, जो हमें आगे पीछे दाएं बाएं से प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे अंदर है, वो आहें भर भर कर मेरी और आपकी शफायत करता है। उस जिंदा खुदावन के लिए, उस खुदाए रुल कुदस के लिए जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ज़ोरदार तालियां बजाएं, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, और हमें दूसरा मददगार दिया गया है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोवाइड करता है, हमें सेव करता है, हमारे साथ है और हमारे अंदर। उसकी शुक्रगुजारी। और ये जो मैंने आपके सामने पैसेज पढ़ा, ये 6 आयात, अमाल 2 बाब उसकी पहली 6 आयात। जब हम इस पैसेज का मुताला करते हैं मेरे अजीजों, तो इस किताब का लिखने वाला यानी इसका लिखारी लूका तबीब, उसका लिखने का अंदाज कुछ फर्क है। लूका तबीब, जब हम मत्ती और मरकज को देखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो मसलूब हुआ, मर गया, कब्र में रखा है, तीसरे रोज़ वो जी उठा और आसमान पर चला गया। लेकिन लूका तबीब का लिखने का अंदाज कुछ फ़र्क है। लूका तबीब हमें बताते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो कलमा मुजस्सम हुआ, तजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और वो खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, वो मार गए, कब्र में रखा गया, तीसरे रोज़ वो जी उठे। वो कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीसरे रोज़ जी उठने के बाद वो 40 रोज़ तक इस ज़मीन पर रहे, और फिर 40 रोज़ के बाद वो आसमान पर गए, और ठीक 10 दिन के बाद रूह कुदस का नज़ूल हुआ, और वही शागिर्द, वही लोग जो डरे हुए थे, खौफज़दा थे, वो कुव्वत से भर गए, दलेरी से। खुदा का पाक रूह उनके अंदर आ गया, कुव्वत का लिबास मिल गया, खौफ जाता रहा, डर जाता रहा, और वही डरे हुए लोग अब दलेर हैं, कुव्वत का लिबास मिल गया। हालेलुया। तो जब हम इस पैसेज का मुताला करते हैं तो 3 बातें आज मेरे अजीजों हम इस पैसेज में से, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखें। पहली बात, स्टे, ठहरना। अब देखें कैसे पता चले कि चर्च के अंदर खुदा का पाक रूह काम कर रहा है या कि नहीं, इस चर्च के अंदर खुदा के पाक रूह की जुम्बश है या कि नहीं। तो इन आयात में हमने क्या पढ़ा? देखें, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, यानी जहां पर खुदा के लोग, उसके नाम से कहलाए जाने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर खुदा का पाक रूह काम करता है। ये सब एक जगह पर इकट्ठे थे, जहां पर खुदा के लोग एक जगह पर स्टे नहीं करते, एक जगह पर ठहरते नहीं। आज इस चर्च में, आज उस चर्च में, आज इस खादम के पास, कल उस खादम के पास, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा के पाक रूह का कोई काम नजर नहीं आता। और वो लोग जो एक जगह पर स्टे करते हैं,
एक जगह पर रुकते हैं, दुआ करते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा के पाक रूह की बरकतें नजर आती हैं। ये लिखा है सब के सब एक जगह पर इकट्ठे थे। लूका 24 बाब हमें बताता है कि ये बीच में आते जाते भी थे, ये काम भी करते थे, लेकिन फिर सब एक जगह पर इकट्ठे होते थे। जिस दिन 30 लोग थे, देखें खुदा का रूह नाजिल नहीं हुआ। जिस दिन 50 लोग थे, खुदा का रूह नाजिल नहीं हुआ। जिस दिन कलाम में लिखा 120 इकट्ठे हुए, खुदा का पाक रूह नाजिल हो गया और सब के सब रूह कुदस से भर गए। इसका मतलब है जब खुदा का पाक रूह नाजिल होता है तो खुदा का पाक रूह इम्तियाज नहीं करता, क्या औरतें क्या मर्द, लिखा है सब के सब रूह कुदस से भर गए। हालांकि यहाँ पर उनको सब मरियम भी मौजूद है, यहाँ पर मरियम मगदलीनी भी मौजूद है। हो सकता है यहाँ पर वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था वो भी हो सकता है वो कुबड़ी औरत जिसको लकब ही कुबड़ी का मिला, 18 बरस से जो कुबड़ी थी, जिसने 18 बरस से ना आसमान को देखा, ना आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखा, ना आसमान में टिमटमाते हुए सितारों को देखा। हो सकता है वो औरत भी यहाँ पर मौजूद हो। क्या मर्द क्या औरत, सब के सब रूह कुदस से भर गए। इसका मतलब है जब खुदा का पाक रूह नाजिल होता है, खुदा का पाक रूह इम्तियाज नहीं करता। क्या मर्द क्या औरत, सब के सब रूह कुदस से भर गए। और कलाम में लिखा जिस दिन 40 लोग, खुदा का रूह नाजिल नहीं हुआ। जिस दिन 50 लोग, खुदा का रूह नाजिल नहीं हुआ। जिस दिन 120 खुदा का रूह नाजिल हो, 120 पर ही क्यों? ये जो 120 का फिगर है ना, ये मेरे और आपके नज़दीक शायद मामूली सी बात होगी, लेकिन यहूदियों के नज़दीक ये जो 120 का फिगर है इसकी बड़ी अहमियत थी। क्योंकि जहां पर 120 यहूदी इकट्ठे होते, उनको ये हक हासिल था कि वो यरूशलेम में शरई अदालत में अपनी दरख्वास्त दे सकते थे और कानूनी तौर पर उन पर एक काहिन मुकर्रर किया जाता था। अब जब उन पर काहिन मुकर्रर हो गया, अब वो लीगल तरीके से टीच भी कर सकते हैं और प्रीच भी कर सकते हैं। खुदा का पाक रूह वेट करता रहा, खुदावंद वेट करता रहा। जिस दिन 120 लोग हुए, खुदा का रूह नाजिल हो गया। अब खुदावंद ने इनको अथॉरिटी दे दी है, अब ये टीच भी कर सकते हैं, अब ये प्रीच भी कर सकते हैं और अब ये यहोवा के नाम की मुनादी भी कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, साइन, निशान क्या था इनके लिए? अब देखिए कलाम मुकद्दस में लिखा है साइन इनके लिए ये था, और इन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। आग के शोला सी फटती हुई जुबानें, ये निशान था इनके। अब ये जरा बात समझिएगा। और जैसे ही आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें इन्होंने देखी, कलाम में लिखा सब के सब रूह कुदस से भर गए और वो इन पर 8 ठहरी। अब इस बात को समझिएगा, पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो वहां पर वो रूह कुदस की नेमतों का जिक्र करते हैं, और गैर जुबान बोलना और रूह कुदस की नेमतों में से एक नेमत है। और जब उस गैर जुबान की हम बात करते हैं तो वो जुबान समझ में नहीं आती। वो खुदा के पाक रूह की खुदा के साथ सीक्रेट डिस्कशन, वो रूह की खुदा के साथ सीक्रेट डिस्कशन है जिसे इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन जब इस जुबान की बात हम करते हैं तो जब शागिर्दों ने बोलना शुरू किया तो हर एक को लग रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। अगर कोई वहां फारसी था उसको लगता था मेरी जुबान बोल रहा है, अगर वहां पर कोई अरबी था उसको लगता था मेरी जुबान बोल रहा है, अगर वहां पर कोई मिस्री था उसको लगता था मेरी जुबान बोल रहा है, अगर कोई अंताकिया से था उसे लगता था मेरी जुबान बोल रहा है। हर एक को लगता था मेरी जुबान। रूह एक, तजर्बा फर्क। अगर रूह एक है तो फिर तजर्बा भी एक जैसा होना। रूह एक, तजर्बा फर्क। क्यों? देखें, अब जब चर्च, यहां पर यह बात ज़हन में रखिएगा कि चर्च का आगाज हो रहा है, कलीसिया का आगाज हो रहा है। अब जब खुदा का रूह, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, चर्च की बात करते हैं।
चर्च के अंदर एक प्रस्तिश वाला भी है, अंदर कलाम सुनाने वाला भी है, अंदर दुआएं करने वाला भी है, अंदर नबूवत करने वाला भी। जब रूह कुदस नाजिल हुआ, अगर प्रस्तिश वाले पर रूह कुदस नाजिल हुआ तो वो क्या कर रहा है? हमद के गीत गा रहा है रूह से ममूर होकर, और उसकी प्रस्तिश से लोग बरकत पा रहे हैं। अगर खुदा का रूह कलाम वाले पर नाजिल हुआ, वो कलाम सुना रहा है और हर एक अंडरस्टैंड कर रहा है। और फिर अगर कोई दुआ करने वाला, उस पर खुदा का रूह नाजिल हुआ, उसने हाथ बढ़ाया तो शफा जारी हो गई। इस तरह कलीसिया में से कोई लोग है, उस पर रूह कुदस नाजिल हुआ, उसने नबूवत करना शुरू कर दी। और रूह एक तजर्बा फ़र्क, उसकी वजह ये थी कि रूह एक और तजर्बा फ़र्क इसलिए था कि चर्च को इन सब की ज़रूरत है। चर्च को प्रस्तिश वाले की भी ज़रूरत है, चर्च को कलाम वाले की ज़रूरत है, चर्च को नबूवत वाले की भी ज़रूरत है, चर्च को शफा वाले की भी ज़रूरत है, और सब के सब और आग से भरे हुए। और जब सब के सब ऐसे लोग होंगे जो रूह से ममूर हैं, आग से भरे हुए हैं, तो जब खुदा के पाक रूह की आग नाज़िल होती है तो याद रखें मेरे अजीजों, वो इब्लीस के तमाम मंसूबों को जलाकर भस्म कर देती। हालेलुया। और जब सारे रूह कुदस की आग से भरे होंगे तो फिर अंदाज़ा कर लो, सारे रूह आग नाल भरे नहीं तो फिर भांबड़ लग जाएंगे। और जो रूह कुदस की आग है उसके आगे कोई इब्लीस के हथियार नहीं चलते। और खुदा का पाक रूह जो फातेमंद है, जो फाते है, वो हमेशा फाते था, है और रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात यहां पर हमें जो नजर आती है वो है आवाज, साउंड। देखें, जब इन पर रूह कुदस नाजिल हुआ और जिस जगह पर ये थे, कलाम में लिखा है वो घर गूंज उठा। अब इस बात को समझिएगा, यहां पर ईद का समा, ईद है और यरूशलेम के अंदर लाखों की तादाद में लोग मौजूद, लाखों की तादाद, और शहरों गलियों के अंदर शोर है, बाजारों के अंदर शोर है, और लाखों की तादाद में लोग मौजूद हों। शहर छोटा है तो सोच लें कि कितना को रश होगा। लेकिन जब इन पर रूह कुदस नाजिल हुआ तो लोग क्या है, अब लोगों को बाजार का शोर सुनाई नहीं दे रहा, लोगों को इनकी आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब है जिन लोगों के साथ खुदा का पाक रूह काम करता है, जब खुदा का पाक रूह बात करता है, जब खुदा का पाक रूह बोलता है तो अंडरस्टैंडिंग की रूह काम करती है। अब देखें, जैसे खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ, उन्होंने गैर जुबानों में बात करना शुरू की तो लोग समझ रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आजकल लोग तो मेरी बोली बोल रहा है। इसका मतलब जो खुदा के पाक रूह से ममूर लोग होते हैं, जब वो बात करते हैं तो दूसरों के लिए तवज्जो का मरकज होते हैं, वो दूसरों के लिए तवज्जो का बाइस, बरकत का बाइस होते हैं। लोग उनकी बात को सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। जैसे ही इन पर रूह कुदस नाजिल हुआ, कलाम में लिखा है कि सब लोग इनको सुन रहे, और यरूशलेम शहर के अंदर हलचल मच गई, हलचल मच गई, क्योंकि 120 अफराद रूह कुदस से ममूर है। अब लोगों को शोर सुनाई नहीं दे रहा, अब लोगों को इनकी आवाज सुनाई दे रही है। और कलाम में लिखा भी है कि जब रूह कुदस इन पर नाजिल हुआ और खुदा का पाक रूह जुम्बश कर रहा था, तो याद रखें फिर क्या हुआ कि लोग ऐसे लोगों से मुतासर होते हैं। जैसे ही पाक रूह से भरे लोग, उसके पाक रूह से ममूर लोग एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं, तो याद रखें इब्लीस थरथराता है। यरूशलेम शहर के अंदर हलचल मच गई, और रूह से ममूर लोग जिस तरफ जा रहे हैं हलचल मच गई है, इब्लीस थरथरा रहा है। और कलाम में लिखा है रूह से ममूर होकर जब खुदा के बंदा ने, पालूस पतरस ने वाइज किया, तो कलाम में लिखा 3000 लोगों ने खुदा को कबूल किया। 3000 लोग। ये है पाक रूह, ये है पाक रूह का जलाल,
ये है पाक रूह की कुव्वत, ये है पाक रूह का जोर। और जब पाक रूह से आप ममूर होते हैं तो याद रखें आपके चेहरे की रौनक भी फर्क होती है। वो पाक रूह से ममूर लोग जो हैं वो चाहे 1000 दफ़ा कहते रहें कि भाई बात ये है कि मैं इस परेशानी में, मैं इस मुश्किल में हूँ, लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं इसके चेहरे की रौनक देखें और ये कह रहा है कि मैं परेशानी में हूँ। खुदा आपके चेहरे की रौनक, खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद कहता है खुदावन तू मेरे चेहरे की रौनक है। आज इस ईद पेंतिकोस्त के मौका पर मेरे अजीजों खुदावन से मांगे कि खुदावन तू मुझे अपने पाक रूह से मामूर कर, ताकि मैं भी तेरे जलाल के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं भी दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनूं, लोग मेरे वसीला से भी बरकत पाएं और मैं दूसरों के लिए नजात का, तरक्की का, सरफराजी का, हमेशा की ज़िंदगी का वसीला बनूं। तो इस ईद पेंतिकोस्त पर खुदावन के आगे झुक जाए ताकि वो अपने रूह से आपको ममूर करे और कुव्वत का लिबास दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।